अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द हेदर्स नॉलेज पॉइंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 10th क्लास की रिवीजन स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस सारी की सारी मकरूज है हमारे इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम ना होता तो हमारी जिंदगी भी यहाँ पे मौजूद ना होती। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं अपने सांस के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, अपने सांस के साथ बाहर निकालते हैं। जबकि प्लांट क्या करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड अपने जितने भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स ने कंज्यूम कर लिए और इन रिटर्न रिलीज कर देना है ऑक्सीजन को। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है एक रिस्पॉन्सिबल है हमारी इक्विलिब्रियम के लिए और लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए हमारे अर्थ पे। कहने का मतलब ये है कि हमने जो ऑक्सीजन इनहेल करनी है, हमने इन रिटर्न क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। और प्लांट ने क्या करना है, प्लांट ने वही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करनी है और ऑक्सीजन निकालते जाना है, रिलीज करते जाना है। तो इक्वल बट ऑपोजिट एंड डायरेक्शन में वही काम हो रहे हैं। तो ये चीज क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम का फिनोमेना। अगर दुनिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो हमारी लाइफ ना होती, क्योंकि प्लांट्स भी ना होते, एनिमल्स भी ना होते। बहुत सारे एनवायरमेंटल सिस्टम जो हैं वो डिपेंड करते हैं एक डेलीगेट इक्विलिब्रियम फिनोमेना पे। फॉर एग्जांपल गैसेस की जो कंसंट्रेशन होती है लेक्स के अंदर, वो भी इक्विलिब्रियम की वजह से ही एक अपना स्पेसिफिक लेवल पे मौजूद होती है। The lives of aquatic plants and animals are indirectly related to the concentration of dissolved oxygen in water. तो हमारे पास जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनकी जो लाइफ है ये भी इनडायरेक्टली रिलेट कर रही है कंसंट्रेशन जितनी भी ऑक्सीजन की पानी के अंदर मौजूद है उससे। मजीद मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में रिवर्सिबल एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है जी, द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन। अगर केमिकल रिएक्शन देखें कि जो चीजें आपस में मिलेंगी, जो सब्सटेंसेस आपस में मिलेंगे उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज बन जाएगी, तो सिंपल सब्सटेंसेस के मिलने से जो चीज नहीं बन जाती उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जो चीज आपस में मिली उसको रिएक्टेंट कहा जाता है, जो चीज नहीं बन गई उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल किए जाए, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाते हैं, पानी बनाएंगे। मतलब 2 मोल्स आपने हाइड्रोजन के इस्तेमाल करने हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल इस्तेमाल करना है, तो पानी आपके पास बन जाएगा। तो इसमें आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हमारे पास एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। और क्योंकि नया सब्सटेंस बन रहा है, प्रॉपर्ली हाइड्रोजन भी गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों गैसेस के मिलने से एक नया सब्सटेंस बन गया जो कि केमिकली प्रॉपर्टीज उसकी प्रॉपर्ली डिफरेंट है, वो लिक्विड है। तो उसकी बात कर लेते हैं, वो प्रोडक्ट होगा। मोस्ट ऑफ रिएक्शन जिसमें आपके पास प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन नहीं होते, ठीक है, यानी कि दोबारा रिकम्बाइन भी नहीं होते, यहाँ ही डिकम्पोज भी नहीं होते ताकि रिएक्टेंट बना सके, तो उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मतलब वो वापस नहीं आ सकते। मतलब एक दफा प्रोडक्ट बन गया, अब दोबारा हमसे रिएक्टेंट नहीं बनना। बात ऐसा होता है, हमने कोई रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया, प्रोडक्ट बना, और थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है। उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। के वो रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन जिसमें प्रोडक्ट्स टूट के दोबारा रिकम्बाइन नहीं हो रहे, ना ही वो आपके पास क्या कर रहे हैं, अपने रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, उस तरह के रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। वो समझा जाता है दे आर सपोज टू बी कंप्लीटेड, कि वो कंप्लीट हो चुके होंगे, और उनको फिर रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन। जब हम लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट्स आएंगे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे, दरमियान में एक हमने सिंगल हेडेड एरो लगाना है, जिसकी वजह से हम शो करेंगे कि ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकता। इसके बरअक्स देखा जाए तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन होंगे और रिएक्टेंट्स बना रहे होंगे, उनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। और इस तरह के रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि जितनी देर में उन्होंने रिएक्टर्स ने मिलकर प्रोडक्ट्स बनाने हैं और थोड़ी देर में प्रोडक्ट्स ने टूट के दोबारा रिएक्टर बनाना शुरू कर देना है। इस लिहाज से हमारे पास इनको जब शो करना पड़ता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें रिएक्टेंट लिखना है, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स लिखने हैं, और दरमियान में हमने डबल हेडेड एरो या डबल एरो शो करना है।
तो ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ये दोनों वेज में प्रोसीड कर सकते हैं, ये फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और रिवर्स भी आ सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, और इसके बरक्स देखा जाए तो प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट बनाएंगे तो रिवर्स रिएक्शन हो गया। सो द रिवर्सिबल रिएक्शन के हम बात कर सकते हैं which can be made to proceed in either direction depending upon condition। कि रिवर्सिबल रिएक्शन को किसी भी स्टेज की तरफ भेजा जा सकता है, वो फॉरवर्ड भी करवाया जा सकता है, रिवर्स भी करवाया जा सकता है, बस आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल सी इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज हम हाइड्रोजन लें और आयोडीन लें, दोनों को हमने क्या कर लिया, एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों जो हमारे पास रिएक्टेंट है, इसमें से आयोडीन जो है इसका कलर स्पेसिफिकली कलर होता है पर्पल, जबकि हाइड्रोजन जो है, इन दोनों के हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा जो कि कलरलेस होगा। तो इस रिएक्शन को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन। जब हम हाइड्रोजन लेंगे एक ग्लास में, आयोडीन लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और हीट करेंगे तो प्रॉपर्ली रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इसको हम विजुअली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर जो हाइड्रोजन लेनी है, एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर आपने आयोडीन ले लेनी है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, दोनों को मिक्सअप कर देना है एक सिंपली एक ऐसे फ्लास्क के अंदर जो कि मजीद आपके पास उसको ऊपर से डाल सकते हो। आयोडीन क्योंकि उसका पर्पल कलर है, हाइड्रोजन गैस है, उनका कलर कोई नहीं है, हमें नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन आयोडीन का कलर प्रॉपर्ली नजर आ रहा होगा। तो जैसे ही हम उसको हीट करेंगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाएगी, 2HI। हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मोल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास कलरलेस होती है। इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम हीट करते जा रहे हैं, आयोडीन का पर्पल कलर खत्म होता जाएगा, जो कि हमारे लिए विजुअलाइज करेगा, हमें बताएगा कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड कर चुका है, ये रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना चुके हैं। तो इस लिहाज से जब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके बरक्स देखा जाए, अगर हमारे पास थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दिया जाए, हाइड्रोजन आयोडाइड को उसी क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर ही ऊपर से बंद किया हुआ है, आपने वैसे पड़ा रहने देना, तो पर्पल कलर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से टूट के उसने हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बनाना शुरू कर दिए जो कि पर्पल इन कलर है। इस केस में हुआ क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल हुआ है और प्रोडक्ट्स आपके पास बने हाइड्रोजन एंड आयोडीन जो कि वेपर्स फॉर्म में है। तो ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन था, इसीलिए इसको रिवर्स रिएक्शन भी बोला जाता है। तो इसका मतलब अगर हम इसकी इक्वेशन हम लिखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के तौर पर, आयोडीन रिएक्टेंट के तौर पर, और दरम्यान में डबल हेडेड एरो या डबल एरो शो किया जाएगा ताकि इसको एज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन किया जा सके। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह आपने जरूर कमेंट करना है और बताना है। अगर मजीद कुछ ना समझ आ रही हो तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद आगे इसकी डिटेल में चलेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।